नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र, और पतंजलि योग सूत्र में अगला जो नियम है वो है तप। तप का मतलब होता है, तप का जैसे अब अगर नाम से ही पता चल रहा है, तपना मतलब जिस प्रकार सोना तपता है, वैसे ही एक साधक, एक योगी या एक अपने जीवन के उद्देश्य को या जो भी आपका उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो सुख दुख सहन करने पड़ते हैं, जो द्वंद्व सहन करने पड़ते हैं, जो गर्मी सर्दी सुख दुख जो समय निकालना पड़ता है, जो एफर्ट करना पड़ता है, उससे जो तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ को सहन करना वो तप है। ये हमेशा, ये हर फील्ड में अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ योग में ही। आपको कुछ भी करना है तो तप आपको करना ही पड़ेगा। योग में अलग प्रकार का तप है, भक्ति में अलग प्रकार का तप है। एक सामान्य कोई बिजनेस चला रहा है, उसमें अलग प्रकार का तप है। कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसमें अलग प्रकार का तप है। तप वो है, वो सेक्रीफाइस है तप, जो आपको वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करना पड़ रहा है। जैसे मान लो एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, रात को उठ के रात को लेट नाइट तक पढ़ रहा है, बहुत सुबह जल्दी उठ रहा है, नींद को सेक्रीफाइस कर रहा है, गर्मी सर्दी को में सहन करते हुए कोई ट्यूशन सेंटर पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। योग अभ्यास में भी अपने भोजन का ध्यान रख रहे हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, फिजिकल आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। उनसे जो एक पीड़ा तकलीफ जो होती है, वो जो डिस्कम्फर्ट होता है, उस अनुशासन को फॉलो करने के लिए जो डिस्कम्फर्ट को सहन किया गया, वो तप है। और तप कोई दिखावा नहीं है। तप का मतलब कोई दिखा देना कि किसी को मैंने क्या कर दिया, वो तप नहीं है, वो फिर दिखावा हो गया। तप है एकदम डिसिप्लिन। उसका हमें पता है आज हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक उद्देश्य की प्राप्ति है, और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, विल पावर के साथ लगातार अपने पथ पर चलते जाना। जब दूर भी हमें रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, हमें पता नहीं है अभी हम ठीक कर रहे हैं कि गलत, कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, लेकिन आप एफर्ट करते जा रहे हो, वो तप है। मतलब अनुशासन को फॉलो कर रहे हो, तो यही है तप। और बाकी तप कोई हिंसा का मतलब कोई तप नहीं है। कोई तप के नाम पे अपने आप को कोड़े मारना शुरू कर दे, कोई आग में जलाना शुरू कर दे, वो तप नहीं है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कष्ट सहन किया गया है, ऐसे नहीं ऐसे ही खुद को कोई ब्लेड से काट ले तो कहे मैं तप कर रहा हूँ, वो तप नहीं है। वो जो दिखावे के लिए, अपने आप को महान साबित करने के लिए जो तप करते, वो तप नहीं है। तप के पीछे कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो रास्ते में जो चलने में जो कंकड़ पत्थर लगते हैं, वो उनको सहन करना और चलते चले जाना, वो रियल मायने में तप है।